नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको सामाजिक समूह सोशल ग्रुप के बारे में अध्ययन कराऊंगी। सोशल ग्रुप हम सब जानते हैं, एक से अधिक चीज़ें, एक से अधिक संख्या में जो भी चीज़ें होती हैं वो ग्रुप कहलाती है। और सामाजिक वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो समाज में जो ग्रुप पाए जाते हैं हम उनकी बात आज करेंगे। सोशल ग्रुप हम सभी एक सामाजिक प्राणी है, वह समूह में ही रहता है और हर रोज या कभी कभी या किसी से भी मिलता है तो समूह का निर्माण करता है। समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और हम ये जानते हैं कि व्यक्ति यदि समूह में नहीं रहे तो वह उसका जीवन आसान नहीं रहेगा, उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए समूह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम सब ये मानते भी हैं कि सामूहिक रहकर ही हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। इसलिए सामाजिक समूह में व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंधों की स्थापना करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि मैकाइवर एवं पेज हमेशा सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। उन्होंने जब समाज की परिभाषा दी थी तभी भी ये कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसी तरह समूह में भी वो ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध। दूसरी परिभाषा मैं ऑकबर्न एवं निमकॉफ की ले रही हूँ। वे कहते हैं जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। इस परिभाषा में भी यह पता चल रहा है कि इसमें व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक होनी चाहिए और वे एक दूसरे को प्रभावित करने चाहिए, वे एक दूसरे को कोई ना कोई प्रभाव डालने चाहिए, तभी समूह का निर्माण होता है। मर्टन ने भी कहा है कि समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसमें सामाजिक संबंध पाए जाने चाहिए और व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य होने में यह माना जाना आवश्यक है कि उसमें उस समूह के प्रति हम की भावना हो, व्यक्ति खुद भी उससे अटैचमेंट फील करे, तभी वह समूह का सदस्य हो जाएगा, माना जाएगा, ऐसा मर्टन कहते हैं। तो स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करना चाहिए, व्यक्तियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होनी चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए, तब समूह का निर्माण होता है। और मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है तो वह समूह में रहना ही पसंद। इन सभी परिभाषाओं से सामाजिक समूह की कुछ मुख्य विशेषताएं निकल कर आ रही हैं कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे समूह, किसी भी समूह का निर्माण एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। गिलिन एवं गिलिन भी लिखते हैं समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। समूह में व्यक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क भी होना आवश्यक है और व्यक्तियों की संख्या दो या दो से अधिक होनी
आवश्यक है। सेकंड, कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन पाया जाता है। कार्यों का बंटवारा पाया जाता है कि ये व्यक्ति ये कार्य करेगा और दूसरा व्यक्ति यह कार्य करेगा, तो समूह में कार्यों का विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो, क्योंकि यदि सामान्य हित वाले लोग आपस में जुड़ेंगे तो ही वे लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, तभी समूह का निर्माण होता है। यदि भिन्न भिन्न रुचि वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो समूह का निर्माण नहीं हो पाता, उसमें विघटन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए समूह में जो भी व्यक्ति हैं उनकी रुचि सामान्य होती है। इसकी अगली विशेषता है समूह में एकता। कोई समूह तब ही रह सकता है, तभी लंबे समय तक बना रह सकता है जबकि इसके जो सदस्य हैं उनमें एकता की भावना पाई जाती हो। यदि समूह में एकता की भावना नहीं पाई जाती तो वह समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में हम की भावना होना आवश्यक है, आपस में एकता होना आवश्यक है, तभी समूह बना रह सकता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक सदस्यता। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति किसी समूह का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा यह उस पर खुद पर डिपेंड करता है और अपने हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अलग अलग समूहों को चुनता है। इससे उसकी सदस्यता पूर्णतया ऐच्छिक होती है कि वो किस समूह में अपनी सदस्यता ग्रहण करेगा। इसकी अगली विशेषता है स्तरीकरण। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते। समूहों में स्तरीकरण पाया जाता है, उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। कुछ व्यक्तियों को उच्च स्थान प्राप्त होता है और कुछ व्यक्तियों को समूह में निम्न स्थान प्राप्त होता है। तो समूह में स्तरीकरण की व्यवस्था होती है। उच्चता और निम्नता के क्रम को संस्तरण भी कहा जाता है। समूहों में संस्तरण पाया जाता है। समूह की अगली विशेषता है सामूहिक आदर्श। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों, प्रथाओं, लोकाचारों, कानूनों, जन रीतियों आदि का पालन करें और समूह में एक आदर्श की स्थापना करें। अर्थात प्रत्येक समूह के अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार होते हैं, तो सदस्यों से यह आशा की जाती है कि इन आदर्शों की वह पालना करे। नेक्स्ट है स्थायित्व। समूह में स्थायित्व भी पाया जाता है क्योंकि व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी आवश्यकताओं के कारण ही समूह से जुड़ता है और उनकी आपस में सामान्य रुचि होती है। इसलिए समूह में एकता के साथ साथ स्थायित्व भी पाया जाता है। जब व्यक्ति कभी कभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो समूह से हट जाता है, लेकिन जुड़ते समय वह उसके साथ स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। समूह की अगली विशेषता है समझौता। किसी भी समूह की स्थापना तभी हो सकती है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता होता है। आपस में सब एक दूसरे से मिलकर व्यवहार करते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं और उनके उद्देश्यों में, उनकी कार्यप्रणाली में, उनके नियमों में आपस में समझौता पाया जाता है। समूह की अगली विशेषता है ढांचा। प्रत्येक समूह की एक संरचना या एक ढांचा होता है, अर्थात उसके नियम,
कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिकाएं आदि तय होते हैं और उसी के आधार पर समूह कार्य करता है। समूह के आचरण डिसाइड होते हैं, समूह के आचरण बनाए जाते हैं। तो ये देखा गया है कि समूह का एक स्पेसिफिक संरचना होती है, एक स्पेसिफिक ढांचा होता है। समूह की अगली विशेषता है सामाजिक संबंध। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपस में अंतःक्रिया से वे सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं और इसी से समूह का निर्माण होता है। यह हमने मैकाइवर एवं पेज की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें भी आता है कि समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो समूह में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, आपस में अंतःक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट है जागरूकता। मैकाइवर एवं पेज ने पारस्परिकता और जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। वे आपस में जागरूकता से एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। उन्हें पता होता है कि इसका हमारे समूह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी वे अंतःक्रिया करते हैं, जो भी वे आपस में संबंध स्थापित करते हैं, पूर्ण जागरूकता, पूर्ण पारस्परिकता के साथ करते हैं, तो समूह में जागरूकता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होता है। समूह की अगली विशेषता है आदान प्रदान। एक समूह के सदस्यों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है और साथ ही वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। किसी को सहायता की आवश्यकता है तो सहायता करते हैं और सहयोग, सहायता, आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य आपस में अपने हितों की पूर्ति करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और इस पारस्परिकता, इस आदान प्रदान से ही समूह बना रहता है और व्यक्तियों के हितों की पूर्ति होती रहती है। तो समूह में आदान प्रदान भी पाया जाता है। तो एक बार हम पुनः सामाजिक समूह की विशेषताओं को देख लेते हैं। सामाजिक समूह में व्यक्तियों का समूह होता है, कार्य का विभाजन होता है, सामान्य रुचि होती है, समूह में एकता होती है, ऐच्छिक सदस्यता, स्तरीकरण, सामूहिक आदर्श, स्थायित्व, समझौता, ढांचा, सामाजिक संबंध, जागरूकता, आदान प्रदान, यह सामाजिक समूह की मुख्य विशेषताएं हैं। तो सामाजिक समूह क्या है? समूह परस्पर व्यक्तियों का समूह है जिनमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया स्थापित करते हैं और सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है। आपको समझ में आ गया होगा। हम सब बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। मनुष्य कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। तो मनुष्य समूह में इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि समूह के द्वारा ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वह भी किसी के हित के लिए कार्य करता है और दूसरा भी उसके हित के लिए कार्य करता है। इस परस्पर आदान प्रदान, जागरूकता और सामाजिक संबंधों से ही समूह का निर्माण होता है और समाज में विभिन्न समूह पाए जाते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसीलिए उनमें स्थायित्व पाया जाता है, उनमें एकता पाई जाती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के आधार पर ऐच्छिक सदस्यता ग्रहण करता है समूह की। जिस भी समूह में उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है वह उस समूह का सदस्य बनता है और अपनी आवश्यकता पूर्ति के बाद हो सकता है वह उस समूह से हट जाए। तो आपको सभी को ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आपके लिए भी एक ये नया अनुभव है
ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आप सोशियोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और घर बैठे ही अपनी ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है वो आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। घर बैठे ही यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस को देखें और ज्ञान में वृद्धि करें, समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।